हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ को हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अब इसे हम दो स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। फर्स्ट हम कर रहे हैं एडजेंसी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ए सिंपल ग्राफ। ठीक है, इसी में है सपोज दैट ए सिंपल ग्राफ जी। ठीक है, एक सिंपल ग्राफ ले रहे हैं कंसिस्ट ऑफ एन वर्टेक्स से v1 v2 and vn, then the adjacency matrix A of simple graph G is n cross n defined by a I j। ठीक है, अब इसमें है जो कि m n और n क्रॉस के में होगा। ठीक है, वर्टिसेस में। और इसमें क्या होगा, i जो है j है वो किस तरह की कंडीशंस में होगा, अगर हमारा 1 कब होगा, जब हमारा इफ वी आई एंड वी जे, मतलब जो आई है और जे है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एज होगा। ठीक है, और नहीं तो हमारा क्या होगा, 0 आएगा अदरवाइज। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है अब हमें इसमें क्या है, ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और हमें इसी का ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है। ये सिंपल है क्योंकि इसमें लूप नहीं है। ठीक है, और हमें इसी का ही बनाना है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इसमें हमारे कितने वर्टिसेस हैं, 4 हैं। तो ये कितने का बनेगा, हमारा क्रॉस क्रॉस 4 का बनेगा। ठीक है, अब क्या कहा है, v1 सबसे पहले हमारा a11 होना चाहिए। इसका मतलब है v1 और v1 के बीच में a11 है, इसका मतलब v1 और v1 इसके बीच में मतलब एक एज होना चाहिए। v1 का v से कोई एज है, नहीं है, नहीं है तो फिर हम क्या लिखेंगे, 0। अब जैसे a12, अब a12 है, इसका मतलब v1 और v2 इन दोनों के बीच में एक एज है कि नहीं है, e1 है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया है। ठीक है, उसी तरीके से a13 में v1 और v3 का करेंगे, जिससे कि v1 और v3 के बीच में है एक, तो यहाँ लिखेंगे। उसी तरीके से v1 v4 के बीच में भी है तो हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा a21, तो हम ये करेंगे v2 एंड v1, v2 और v1 के बीच में है तो है। ठीक है, और a22 में मतलब v2 का v2 में है, नहीं है तो इसलिए हम उसे 0 लिखेंगे। इस तरीके से v2 का v3 से है एक आएगा इसलिए, और v2 का v4 से नहीं है कुछ भी तो 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, a31 का करेंगे। a3 का 1 से है एक एज मिल रहा है, और a3 का v2 से भी है तो एक एज मिल रहा है। v3 का 3 से ही नहीं है तो 0 है, v4 से भी नहीं है, 0 है। उसी तरीके से v4 का सिर्फ v1 से कनेक्ट है तो 1 यहाँ आएगा, बाकी और वैल्यूज हमारी 0 हो। इस तरीके से ये इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये जो भी हमने अभी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया ये सिर्फ एक सिंपल ग्राफ के लिए है। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ सिंपल ना हो, वो उसमें लूप्स हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास अलग से डेफिनेशंस डिफाइन होती है, तब हम उसमें आई और जे को, ठीक है, फॉर एनी ग्राफ के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगा is defined by a
आई जे एन क्रॉस एन, एन वर्टिसेस रहेंगे उसके, ठीक है, तो वही उसी का ही एक स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ठीक है। और उसके जो आई और जे में होगा, इसमें होगा इफ के, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, के होगा जब हमारा क्या होगा, आई वो है जे के इक्वल ना हो, ठीक है। और 1 होगा जब हमारा क्या होगा, इफ आई इक्वल टू में जे, और 0 होगा अदरवाइज, ठीक है। अब हमें ये डिफाइन करना है कि जो हमारा के है वो क्या होता है, तो के है नंबर ऑफ एजेस, उसके बीच में कितने नंबरों का, कितने नंबर ऑफ एजेस हैं उसे ही हम लिखेंगे उसमें। और 1 कब आएगा, मतलब जब वो आई और जे इक्वल हुआ, इसका मतलब वो वहाँ एक लूप होगा, ठीक है, उस लूप के लिए हम 1 रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वो किसी से कनेक्ट ही नहीं होगा उससे, तो वो 0, ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब इस तरीके से ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे वर्टिसेस कितने हैं, 4, तो ये 4 क्रॉस का होगा, 4 क्रॉस 4। अब हमें सबसे पहले V1 के लिए चेक करेंगे। V1 पे हमारा एक लूप है, एक लूप मतलब A11 हो गया, इसमें I और J आपस में इक्वल हो गए, और I J जब हमारा आपस में इक्वल होता है तो उसे 1 होगा। इसका हम कह सकते हैं कि अगर उस पर एजेस है तो इसका मतलब यहाँ जो A11 की वैल्यू है वो 1 होगी, ठीक है। सेकेंड है A12, अब A और 1 1 और 2, इससे इसके बीच में कोई एज नहीं है तो 0, ठीक है। और A13, A13 मतलब V1 और V3 के बीच में है, वो भी कितने हैं हमारे एज, सिर्फ एक है, तो इसलिए हम एक लिखेंगे। और V1 V4 के बीच में भी 1 है। नेक्स्ट है V2, V2 का सिर्फ V4 से है, बाकी और हमारे 0 है, और किसी से भी वो एज नहीं बना रहा है। V3 का है, V3 V1 से भी एक एज बना रहा है, V2 से कोई एज नहीं बना रहा है, V3 खुद से ही V3 बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A33 हो जाएगा, जिससे कि वो एक लूप होगा, ठीक है, वहाँ लूप है। अब हमारे पास है A34, मतलब V3 और V4। अब देख रहे हैं हमारे इसके बीच में कितने एजेस हैं, 2 है, एक ये है एक ये है, तो हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है, 2 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमें जो है V4 में, V4 का V1 से एक एज है, V2 से भी एक एज है, V3 से हमारे कितने 1 और 2 है, और V4 का कोई भी लूप नहीं है V4 पर, तो यहाँ हमारा आ गया 0। इस तरीके से इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक एग्जांपल है, उससे हम फाइंड द ग्राफ whose adjacency matrix is A0 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 0 2 1 0 0, इस तरीके से होगा। तो इसके होंगे V1 V2 V3 V4, हम क्योंकि 4 क्रॉस 4 का है हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ हमारे 4 वर्टिसेस होंगे। सबसे पहले A1 के लिए करेंगे, यहाँ 0 है, इसका मतलब कोई लूप नहीं होगा। फिर इसका V2 से कनेक्ट है, एक V3 से है, और V4 से हमारे कितने 2 है, ठीक है। इस तरीके से हमारे 2 ग्राफ आएंगे, क्योंकि होगा A14, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब 2 एजेस इससे कनेक्ट है। उसी तरीके से जो है 2 है वो 1 से कनेक्ट है, यहाँ कोई लूप नहीं है। और V2 है किससे कनेक्ट है, V3 से, यहाँ होगा A23। अब A23 में कितने हैं, 2 एजेस हैं, तो इसका मतलब ये होगा हमारे इस तरीके से 2 एजेस होंगे। उसके बाद V2 का V4 से एक एज है, इसका मतलब ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है V3 का V1 से एक एज है, V2 से 2 एज है, ठीक है। V3 से V का है, इसका मतलब यहाँ एक लूप आएगा, यहाँ क्या होगा A33 होगा, और 3 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है एक लूप, ठीक है। और V4 से कोई कनेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद V4 का 1 से कनेक्ट है, जो है 2 एजेस है, ये हो गया है। और V2 से कनेक्ट है, एक एज है, वो हो चुका है, बाकी और किसी से कनेक्ट नहीं है, तो 0 0।
इस तरीके से इसका यह है जो है एक हमारे पास ग्राफ आ चुका है, एक ग्राफ आ चुका है इस तरीके